जमुई जिले के प्रखंड कार्यालय गिद्धौर में आम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के विरुद्ध नारा लगाया गया। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार और धांधली से परेशान होकर लोगों ने प्रखंड कार्यालय में लगातार प्रधानमंत्री आवास में हो रहे भ्रष्टाचार और लाभार्थी से जबरन वसूली से परेशान हैं। साथ ही अंचल कार्यालय गिद्धौर में दाखिल खारिज माल गुजारी रसीद एवं अन्य जमीन विवाद में अंचलाधिकारी सहित सभी राज्यकर्मी जनता से जबरन वसूली कर रहे हैं। वहीं लोगों ने बताया कि जमुई जिले में भूमि सर्वेक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके कारण अगर जमीन का कोई भी कागज सही नहीं रहा तो परेशानी आएगी। इसीलिए सभी लोग अपने अपनी जमीन का माल गुजारी रसीद दाखिल खारिज सहित अन्य काम कराने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए जहां पर ये अंचल अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी चल रही है और कहा जा रहा है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि काम करने के एवज में वसूली की जाती है। और मेरा मामला है सर, मैं कोल्हा पंचायत का हूँ, गिद्धौर प्रखंड है, और मोटेशन कराने के लिए मैं आज 2 साल से ऑफिस का चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 6-7 महीना से मैं ऑनलाइन कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरा मोटेशन नहीं हो पा रहा है। और कर्मचारी के पास जाने से वो 20,000 रुपया मांगते हैं। सीओ साहब के पास जाते हैं, बोलते हैं कर्मचारी के पास जाओ। इससे मिली भगत के कारण हम लोग का काम आज तक नहीं हो पा रहा। ये भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा, हम लोग ज्ञापन लिख करके प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को लिखेंगे। हम अभी गए, कर्मचारी से मिले तो कुछ नहीं दिए थे जवाब। हम सीओ साहब पर गए थे, वो मैंने वहाँ बाहर में जो पुलिस आते हैं वो हम भेंट करने नहीं दिया। उसके बाद मारपीट करने लगा हमसे साथ कि भेंट नहीं करने देंगे हम। क्या चीज़ जमा करने गए थे? वो गए थे मोटेशन के लिए, 1 महीना से हो गया है, 1 महीना हो गया है। तो वही गए थे चेक कराने के सीओ साहब, अब पेंटिंग में क्यों दिए कागज। मामला देखिए, हम लोग जो है गिद्धौर प्रखंड में आज धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उसके पीछे जो है हमारा राजस्व कर्मचारी जो एक दाखिल खारिज के लिए जो है 5,000 3,000 आम आदमी से वसूलता है। आवास सहायक के खिलाफ जो है वीडियो वायरल हो गया घूस लेने के लिए, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो हम लोग आखिर क्या करें, मजबूर होकर जनता हम लोग जो है आज एक दिवसीय मांग को लेके बैठे हैं, और हम लोग जो है इस मांग को पूरा करवाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मेरा नाम विमल कुमार मिश्रा है। पिछले साल भर से ऊपर से नए अंचल अधिकारी के आने के बाद राजस्व का रसीद, जातीय आवासीय आय, किसी तरह का राजस्व विभाग के द्वारा कोई भी काम बिना पैसा का नहीं किया जा रहा है। और सीओ के पास जाने के बाद कहा जाता है हमसे बात कीजिएगा तो हम अरेस्ट करवा देंगे, धमकी दिया जाता है अंचल अधिकारी। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर से अपनी दरियादिली दिखाई है। खुद कमाओ खुद चलाओ अभियान के तहत औरंगाबाद के दिव्यांग अवधेश को उन्होंने ई-रिक्शा उपलब्ध कराया है। आपको बता दें, चकवा पंचायत के बदौपुर निवासी अवधेश पासवान दिव्यांग हैं। हालांकि दिव्यांगता के बावजूद चंडीगढ़ में उससे संगीत में मास्टर डिग्री हासिल की है, लेकिन दिव्यांगता के कारण परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्होंने लोगों की मदद से ट्विटर पर सोनू सूद और अपनी संस्था को टैग करते हुए अवधेश की माली हालत का वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने ई-रिक्शा या ऑटो देने का आग्रह किया। सोनू सूद ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए वीडियो को अपने ट्विटर पर टैग किया और लिखा कि आपका ई-रिक्शा बिहार भेज रहे हैं, अब अपनी सवारियों को अपना संगीत सुनवाइए। जिसके बाद उन्होंने ई-रिक्शा दे दिया। किसी तरह के नहीं जात न पात न छुआछूत, एक समान फॉलो किया गया और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। कहाँ दिया गया? पटना मोरिया होटल में एक समारोह में कार्यक्रम चल रहा था। किस चीज़ का कार्यक्रम था? इसी का कार्यक्रम चला था कि खुद कमाओ खुद घर चलाओ। उसमें क्या बताया गया कार्यक्रम में? यही कार्यक्रम में बताया गया कि आप ले जाइए बेरोजगारी को। कहते हैं पापी पेट की आग बुझाने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता। खबर सीतामढ़ी के बाजपट्टी से है, जहां पेट की आग बुझाने के लिए रोज खतरों से खेलती है मासूम बच्ची।
गरीबी के चलते रोज बच्ची हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर आसपास के इलाकों में लोगों को अचंभित करती है। बच्ची के हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे की भीड़ इकट्ठा होती है। वहीं केयर इंडिया की कोऑर्डिनेटर महालक्ष्मी चौधरी ने बताया कि लोगों से अपील भी की है कि मदद करने को आगे आएं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से पतली सी रस्सी में ये करतब दिखा रही है बच्ची, और बहुत छोटी, बहुत नन्ही बच्ची है ये। ये छोटी सी बच्ची इतना कलाकारी कैसे सीखी है? ये कितने दिनों से मेहनत से सीखी है? ये 1 साल सिखाना पड़ा है, उसके बाद ये कलाकारी दिखा पा रही है। तो आप छोटी सी बच्ची से इतना खतरनाक काम कर पा रहे हैं? क्या ट्रेनिंग किया सर? ट्रेनिंग किया है घर में। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी? 8 साल। कितना दिन ट्रेनिंग दिया आपने? 1 साल। 1 साल। बक्सर में अहरौली बांध के पास बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक मुर्गी फार्म संचालक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दुरासन गांव के रहने वाले राहुल यादव अहरौली बांध के पास मुर्गी फार्म का संचालन करते हैं। दिन में तकरीबन 1:30 बजे वो बक्सर नगर में मुर्गियों के लिए दवा लेकर अपने एक दोस्त की बाइक पर बैठकर मुर्गी फार्म की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और फरार हो गए। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से घायल राहुल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस युवक के दोस्त से पूछताछ कर रही है, क्योंकि वारदात के दौरान वो राहुल के साथ था। की स्थिति है कि पेशेंट को बुलेट का प्लेट लगा है, जो कि हेड पे लगा है, और एक प्लेट जो है सो एब्डोमेन में लगा है, यानी पेट में लगा है, जो कि उसके इंटेस्टाइन को हमें लग रहा है कि परफोरेट कर चुका है और यूरिनरी ब्लैडर को परफोरेट किया है। इसलिए स्थिति को देखते हुए अभी समय रहते हुए हम लोग पेशेंट को बनारस रेफर कर रहे हैं। बक्सर में होली पर्व को लेकर एक तरफ पुलिस सतर्क है, वहीं शराब तस्कर भी अपने मंसूबों में कामयाब होते दिख रहे हैं। शराबबंदी के बाद पिछले 5 साल से शराब तस्करी में कई गुना इजाफा हो रहा है। इसी दौरान शराब तस्कर यूपी से शराब लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। वहीं पुलिस भी उनके कारनामों पर कभी कभी पानी फेर देती है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने 2 अलग अलग गंगा घाटों से 1758 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही एक नाव को जब्त किया है, लेकिन शराब की तस्करी करने वाले तस्कर भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस तस्करों की पहचान कर छापेमार कार्रवाई कर रही है। उत्पाद अधीक्षक ने कहा है कि होली पर्व को लेकर शराब तस्करी का खेल बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। बहुत जल्द शराब तस्करी में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होली को देखते हुए तो निश्चित तौर पर हम लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, और मेरी प्रयास यही है कि होली में माने नाजायज पर जितना ज़्यादा काबू हो सके, इसको देखते हुए मुझे कुछ गुप्त सूचना मिल रही थी। उस हिसाब से मैंने 2 टीम गठित किया, एक निरीक्षक उत्पाद सुरेश राम और एक संजय प्रियदर्शी के नेतृत्व में। इन लोगों को नदी किनारे घाट पर लगाए हुए थे, तो रामरेखा घाट पर हमको सूचना मिली कि एक नाव आई है, उससे काफ़ी मात्रा में शराब उतरने वाला है। वहाँ पहुँचे तो शराब उतर चुका था। लोग वहाँ जब पहुँचे तो भाग गया, लेकिन फिर भी वहाँ 672 बोतल हमको वहाँ बरामद हुआ है। बेतिया के नरकटियागंज में एक महिला सिपाही ने खुदकुशी कर ली, जिससे पुलिस महकमे की नींद उड़ गई है। बलथर थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी का शव थाना बैरक में ही फांसी के फंदे पर लटका मिला। आनन फानन में परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या मामला है? अभी सूचना मिली थी कि बलथर थाने में पदस्थापित एक महिला कांस्टेबल के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। तो उनके परिजनों को अभी सूचना दे दी गई है, और जो आगे का प्रोसेस है वो भी किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है, साथ ही साथ FSL की टीम को भी बुलाई जा रही है, और उसके आधार पर आगे जो तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
जमुई में सोनू प्रखंड के बटिया बाजार में सुबह एक घर में खाना बनाने के दौरान गैस का रिसाव हो गया। गैस रिसाव के दौरान एक शख्स झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश से मेहनत मजदूरी करने आए कुछ लोग बटिया बाजार में किराए का एक मकान लेकर रहते थे। खाना बनाने के दौरान गैस के पाइप में आग लग गई, जिससे खाना बना रहा शख्स बुरी तरह झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दर्जनों ग्रामीणों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ, जिससे कई लोगों की जान बच गई। सीतामढ़ी जिले में डकैतों का आतंक रोजाना देखने को मिल रहा है। ताजा मामला चंदन नगर का है, जहां रिटायर्ड फौजी दिनेश प्रसाद के मकान में 1.5 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने डकैती डाली। इस दौरान बदमाशों ने घर के मुखिया के साथ किराएदारों को बंधक बना लिया, जिसके बाद वो नकदी जेवरात सहित करीब 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के दौरान घर के मुखिया के बेटे को डकैतों ने डंडे से मारा और घायल कर दिया। वहीं घर के बाकी लोगों को तौलिए से बांध दिया और लूटपाट की। डकैती होने के बाद आनन फानन में लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों से पूछताछ की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर लोगों ने ऐतराज जताया। तब जाकर पुलिस ने जांच शुरू की। हम लोग आवाज आया तो थोड़ा बाहर गए देखने की कुछ हो रहा है। हम लोग गेट खोले हैं तो बाहर से लॉक था, उसके बाद जैसे ही लॉक था हम लोग वापस से गेट बंद कर दिए। जैसे ही बंद किया वो बाहर से आया, तोड़ दिया। हम लोग दौड़ के इस रूम में भागे, इस रूम का दोनों बंद किए, ये रूम भी तोड़ दिया। उसके बाद हम लोग पीछे ही थे तो हम लोग को बोला जल्दी जल्दी की सामान जो भी पहनी हुई है निकालो। हम लोगों ने निकाल कर उसको दे दिया। मेरा पर्स था, पर्स लेके गया, उसमें पैसा जो भी था वो पैसा निकाल। संग्रामपुर गंगटा मुख्य मार्ग पर बडुआ नदी से बालू लदे ट्रैक्टर संग्रामपुर की ओर खड़गपुर जा रहा था। इसी दौरान अचानक टायर फटने की वजह से ट्रैक्टर नदी में जा गिरा, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान बड़ी मझिया के अमित कुमार के रूप में हुई है। बताते चलें कि संग्रामपुर प्रखंड में एक हफ्ते में दूसरी घटना है जब बालू माफिया का बोलबाला होने की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बांका जिले के रणगांव बहरिया विवाहिता की हत्या करने उसके शव को गेहूं के खेत में फेंकने का मामला सामने आया है, जिसको देखकर लोगों ने आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर बेतिया के रमपुरवा गांव में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसके चलते 6 घर सहित लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आनन फानन में लोगों ने दमकल कर्मी और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।